क्या झारखंड की राजनीति में मतदाता सूची के नाम पर एक ऐसा साइलेंट और बड़ा सियासी चक्रव्यूह रचा जा रहा है जो आने वाले समय में लाखों लोगों का भविष्य और राज्य की पूरी सत्ता का गणित एक झटके में बदल सकता है। चुनाव आयोग का एक आम सा दिखने वाला स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का काम अचानक से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सत्तारूढ़ झामुमो के लिए करो या मरो की स्थिति क्यों बन गया? आखिर क्या वजह है? हेमंत सोरेन ने अपनी पूरी सरकार से लेकर संगठन के एक कार्यकर्ता को सीधे बूथ लेवल पर हाई अलर्ट मोड में डाल दिया है। ऐसा कौन सा खौफ है जो बंगाल के चुनाव के बाद से जेएमएम के शीर्ष नेतृत्व को सता रहा है? क्या वाकई सिर्फ मतदाता सूची से नाम कटने का डर है या फिर इसके पीछे हेमंत सोरेन की सबसे बड़ी फ्लैगशिप योजनाओं जैसे मैया सम्मान योजना, सर्वजन पेंशन, मुफ्त राशन और छात्रवृत्ति के सबसे बड़े वोट बैंक के खिसकने की गहरी चिंता छिपी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि 15 अगस्त की वो ग्राम सभाएं क्या झारखंड की राजनीति में कोई बहुत बड़ा सियासी भूचाल लाने वाली है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। झारखंड की सियासत में इस वक्त कैसी खामोश जंग चल रही है जिसकी दमक आने वाले महीनों में बहुत तेज सुनाई देने वाली है। चुनाव आयोग की तरफ से राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने ये साफ कर दिया है कि 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होने जा रहा है, जिसके बाद दावा और आपत्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। इतना ही नहीं, 15 अगस्त के दिन राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष ग्राम सभाएं बुलाई जा रही हैं, जहां BLO खुद एक एक नाम पढ़कर सुनाएंगे ताकि छूटे हुए नामों को जोड़ा जा सके और गलतियों को सुधारा जा सके। आयोग का दावा है कि करीब 98% काम डिजिटल हो चुका है, लेकिन इस पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया के पीछे जो असली सियासी बारूद बिछ चुका है उस पर बहुत कम लोगों की नजर गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो संगठन को अचानक से जो हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है, उसके पीछे पश्चिम बंगाल का वो कड़वा सबक और अनुभव है जिसने विपक्षी दलों के कान खड़े कर दिए थे। बंगाल चुनावों के दौरान जिस तरह से आखिरी वक्त में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब होने के आरोप लगे थे और वहां जो बड़ा बवाल खड़ा हुआ था, जेएमएम नेतृत्व अब झारखंड में वैसी कोई गलती दोहराने के मूड में भी नजर नहीं आ रहा। पार्टी रणनीतिकारों को ये साफ आशंका सता रही है कि अगर वोटर लिस्ट से उनके पारंपरिक और गरीब वोट बैंक के नाम छट गए तो इसका सीधा असर सीधे चुनावी नतीजों पर पड़ेगा। लेकिन बात सिर्फ चुनावी हार जीत या वोटों तक की सीमित नहीं, इसका असली इनसाइड कनेक्शन जुड़ा है हेमंत सोरेन सरकार की उन तमाम जन कल्याण योजनाओं से जिनके दम पर जेएमएम अपनी जीत का सबसे बड़ा दावा पेश करती है। मैया सम्मान योजना, सर्वजन पेंशन, राशन वितरण और छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं सीधे तौर पर नागरिक की पहचान और उसके स्थानीय दस्तावेजों पर टिकी होती है। भले ही कानूनी रूप से योजना का लाभ और वोटर लिस्ट दो अलग बातें हों, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अगर किसी गरीब, आदिवासी या पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से कटता है तो उसके भीतर ये डर बैठ जाता है कि उसकी सरकारी योजनाएं भी बंद हो जाएगी। जेएमएम बहुत अच्छी तरह जानती है कि वही तबका है जो उनका सबसे मजबूत कोर वोट बैंक है। अगर इस वर्ग के मन में जरा सा भी भ्रम या नाराजगी फैली तो जेएमएम का पूरा सामाजिक और राजनीतिक किला ढह सकता है। इसलिए हेमंत सोरेन ने इस बार एक नया सियासी दांव खेला है। अब तक सरकार की योजनाओं को लागू करने का काम सिर्फ सरकारी अफसरों और बाबू के भरोसे रहता था, जबकि पार्टी संगठन चुनाव के वक्त एक्टिव होता था। लेकिन इस बार हेमंत सोरेन ने सरकार और संगठन की एक साझी कमान तैयार कर दी है। जिला अध्यक्षों से लेकर प्रखंड और पंचायत स्तर तक के जेएमएम कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत दी गई है कि वे केवल रैलियों में झंडे न लहराए बल्कि सीधे बूथों पर जाकर BLO की फाइलों पर नजर भी रखें। वे ये सुनिश्चित करें कि उनकी पार्टी के समर्थकों और लाभार्थियों का नाम किसी भी कीमत पर वोटर लिस्ट से बाहर ना होने पाए। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि 15 अगस्त की ग्राम सभाओं को एक बड़े राजनीतिक अभियान की तरह लिया जाएगा। 15 अगस्त की ये ग्राम सभाएं झारखंड की राजनीति में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रही है। जिस दिन पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा होगा, उसी दिन झारखंड के हर गांव और हर टोले में BLO जब मतदाता सूची के पन्ने पलटेंगे तो वहां मौजूद जेएमएम और विपक्षी दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे के नाम पर पैनी नजर जमाए बैठे होंगे। अगर किसी पात्र मतदाता का नाम छूटा या गलत तरीके से काटा गया तो वहीं से विवाद और राजनीतिक लड़ाई की एक नई शुरुआत हो सकती है। राजनीतिक पंडितों की माने तो हेमंत सोरेन का ये कदम सिर्फ आज के SIR अभियान तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य के बड़े राजनीतिक युद्ध की वो नींव है जहां संगठन को एकदम निचले यानी बूथ स्तर पर 24 घंटे एक्टिव रखा जा सके। दूसरी तरफ विपक्षी दल यानी बीजेपी और उसके सहयोगी भी इस पूरे घटनाक्रम और मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर अपनी पैनी निगाहें गड़ाए हुए बैठे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही सी बात को लेकर बना हुआ है कि क्या 5 अगस्त और 15 अगस्त की इस पूरी प्रक्रिया के बाद झारखंड में कोई नया राजनीतिक विवाद खड़ा होगा?
क्या हेमंत सोरेन का ये मिशन बूथ उनके सबसे मजबूत वोट बैंक और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को पूरी तरह से लामबंद कर पाएगा, या फिर वोटर लिस्ट के इस बड़े वेरिफिकेशन में कुछ ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े सामने आएंगे जो सत्ता पक्ष के समीकरण बिगाड़ देंगे। फिलहाल हेमंत सोरेन की इस हाई अलर्ट एसआईआर की प्रक्रिया और सरकारी योजनाओं से जुड़े इस बड़े सियासी दांव पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वोटर लिस्ट की ये जांच झारखंड में कोई नया मोड़ ला पाएगी? अपनी विभाग राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। जोहार।